सबसे पहले मैं आपको एक सवाल किया, क्या था वो टॉपिक, वो क्वेश्चन किस बेस पे था? हाँ, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी है। तो प्रोफेशनल सक्सेस के लिए क्या क्या पॉइंट आए अपने पास? कम्युनिकेशन, किसी ने बोला टाइम मैनेजमेंट, और क्या था एक एक करके बताओ, और किसी ने क्या बोला था? बड़ा अच्छा आपने बताया था नेटवर्किंग, बहुत अच्छा पॉइंट था। नेटवर्किंग चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपका मास्टरी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिहेवियर रिलेटेड बहुत सारे अपने पास पॉइंट आए। तो कंसिस्टेंसी, हाँ बिल्कुल कंसिस्टेंसी चाहिए, डोमेन नॉलेज इंप्रूवमेंट चाहिए, तो ये सारे पॉइंट अपने डिस्कस कर रहे थे। अब तो सबसे पहले प्रोफेशनल सक्सेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं वर्क विथ अ कोच और मेंटोर। हर किसी का अपना कोई एक मेंटोर होना बड़ा जरूरी है। अगर आप प्रोफेशनल सक्सेस किसी भी पर्टिकुलर बोलते हैं ना सब्जेक्ट में या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है। अब इस पे से मुझे याद आया एक एग्जांपल, एक बंदा है जिसका नाम था कॉप कॉपीमार करके एक बंदा है। ऐसा कहा जाता है कि उसने 5-6 हजार बुक पढ़ी है। अब इतना सारा हम नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम भी नहीं होता, इतना स्पीड भी नहीं होता। बाय द वे, बुक जल्दी कैसे खत्म करना उस पर कोर्स होता है, आपको नहीं पता हो तो बता दूं। कई सारे ऐसे 2-2, 3-3 दिन के कोर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि बुक कैसे रीड करना या जल्दी जल्दी बुक कैसे खत्म करना, इसके ऊपर होते हैं। तो ये बंदे ने 5-6 हजार बुक पढ़ी है। उसको एक बार पूछा गया कि भाई ये सारी बुक जो आपने पढ़ी है तो कोई एक लाइन में हमें कोई मंत्र बताइए, क्या सीखा आपने, व्हाट यू लर्न फ्रॉम ऑल दिस कंटेंट। तो उसने एक ही आंसर दिया, उसने बोला लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। अब मैं समझाता हूं ये क्यों कहा। मान लीजिए आप में से कोई है जो खाना बनाना सीखना चाहता है, आपको बनाना है वेज बिरयानी, फॉर एग्जाम्पल आपको वेज बिरयानी बनाना है। अब आप ये बोलोगे कि नहीं यार मैं तो किसी को नहीं पूछूंगा या नहीं पूछूंगी, मैं तो अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करती जाऊंगी और एक ना एक दिन तो मुझे आ ही जाएगा। तो आप रोज, अब ऑप्शन तो कितना सारा, इतने मसाले, इतना चीजें, आप रोज सोचोगे पहला मैं आधा चम्मच ऑयल डालूं, थोड़ा शक्कर भी डाल दूं, थोड़ा ये आपने टेस्ट किया, अरे नहीं मजा आया, फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट किया। अब करते जाओगे वो मास्टरी नहीं आएगी। लेकिन इजी क्या है, यूट्यूब खोलो, देख लो रेसिपी ऑफ मेकिंग अ वेज बिरयानी, वो एग्जैक्टली क्वांटिटी, इतना नमक डालो, इतना दही डालो, इतना ये, इतनी आंच पे आप पकाओ और ये तैयार हो गया। तो ये हुआ कि आपने एक्सपर्ट से सीखा, यूट्यूब आपके लिए एक्सपर्ट बन गया। सेम चीज स्विमिंग अगर आप एक्सपर्ट्स को बोलोगे तो वो आपको जो है वो टेक्निक सिखा देंगे कि भाई आप अब इस तरह पहले सिर्फ ऊपर ऊपर हाथ मारो, फिर पैर चलाना सीखो, अब कम पानी में, फिर ज्यादा पानी में, जल्दी आ गया। अकेले अकेले सीखने जाएंगे तो जान का खतरा हो सकता है, डूब भी सकते हैं हम। सो पॉइंट नंबर 1, ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए बगैर या ज्यादा ईगो वाला इश्यू रखे बगैर, नहीं मैं तो अकेला लड़ता हूं, शेर, वो रजनीकांत का डायलॉग, क्या मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर तो अकेला आता है। तो वो एटीट्यूड लर्निंग में नहीं चलता। लर्निंग में आपको एक मेंटोर रखना है जिससे हम सीख लेंगे। पॉइंट नंबर 2, चैलेंज योर कंफर्ट जोन। हमने बहुत सुन लिया, कंफर्ट जोन बहुत सुन लिया। चैलेंज योर कंफर्ट जोन। एक 2 मिनट का स्टोरी याद आ रहा है मुझे, शायद पता नहीं पहले क्लास में वो बोला होगा। एक गांव है जो पूरा खाली हो गया है। अब वहां पे अफवाह ऐसा कि इस गांव में कहीं भूत रहता है। गांव के पास एक गुफा है, उसमें भूत रहता है। अच्छा, क्यों ऐसी अफवाह है? तो बोले गांव का जो बंदा उस गुफा में जाता है वो गायब हो जाता है, कभी वापस आया नहीं। तो पूरा गांव खाली, पूरे एरिया खाली, सब खाली। अब एक बंदा गांव का होता है जो कहीं इंडिया बाहर पढ़ाई करने गया होता है, वो वापिस आता है, वो सुनता है, वो बोला नहीं मैं तो यार गुफा में जाऊंगा। सब लोग बोलते मत जा, सब गायब हो जाते हैं, भूत है, शैतान है, नहीं मैं जाऊंगा, मुझे देखना है क्या है। ये बंदा गुफा में जाता है, एंट्री करते ही 1 किलोमीटर तक तो पूरा अंधेरा है, डरता है, अरे यार अंधेरा कुछ तो है, फिर भी हिम्मत किया जाऊंगा। 1 किलोमीटर के बाद सडनली उसको रोशनी दिख रही है, लाइट दिख रहा है, बहुत सारा लाइट। वो लाइट में आगे देखता है तो अरे बाप रे क्या खूबसूरत जगह है, एकदम अच्छे अच्छे फ्लावर्स है, गार्डन है, दूध की नदियां बह रही है, पहाड़ है, पंछी है, नदियां है, अच्छे लोग है, ब्यूटीफुल लोग है। फिर धीरे धीरे उसको जान पहचान वाले लोग मिलने लगते हैं। तब उसको पता चलता है अरे ये तो सभी वही लोग हैं जो गांव वाले लोग थे, जो अंदर गए लेकिन वापिस ही नहीं आए। क्यों वापिस नहीं आए? क्योंकि अंदर इतना खूबसूरत है, अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि उनको लगा कि गांव क्या चीज है, छी यही तो है हेवन, यहीं पे हमको रहना है। वो एक स्प्राइट या माउंटेन ड्यू किसका ऐड आता था? डर के आगे माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है। आप अपना कंफर्ट से बाहर निकलो, डरो मत कि अगर मैं यहां से बाहर निकल गया, मैंने ये छोटी जॉब छोड़ दी तो नहीं मिलेगी, या बिजनेस किया तो लॉस आएगा।
एक बार वो डर अगर निकल गया ना तो फिर डेफिनेटली आप जीत जाओगे, जो इस लड़के ने किया, डर निकाला एंड ही हैज अचीव्ड समथिंग स्पेशल। सो नंबर 2, कंफर्ट जोन को चैलेंज करो। नंबर 3, एम्बेरेस फेलियर। हमेशा जो क्या बोलते हैं, नाकामयाबी जो है ना वो खत्म नहीं है जिंदगी। नाकामयाबी का मतलब ये नहीं है कि बस यार मैं फेल, मैं सूना हो गया, अकेला हो गया, मेरा ये टूट गया, इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, कुछ बात नहीं यार, एक ने छोड़ा 10 और खड़े आपके लिए। आप उसको फिर से वापस सक्सेस पे ला दीजिए। ये क्या होता है ना, कभी कभी वो समझाने के लिए जो आपको डायरेक्ट आपकी एज को कनेक्ट करे ना, वो एग्जांपल देने पड़ते हैं। तो कहीं पे भी अगर आप सक्सेस नहीं होते, अच्छा कभी भी वीडियो चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ वीडियो चलने पे इतने ज्यादा अलर्ट मत हो जाओ, एकदम बिंदास रिलैक्स, जैसे क्लास कैसे अपने हंसी मजाक से चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। मतलब मैं सबको देख रहा हूँ कि जैसे वो सेल्फी खिंचवाते वक्त देखना मजा आता है। किसी का फोटो खिंचवाने का बोलो ना, फिर वो 10 सेकंड अगर आपने लेट खींचा तो फिर उसका एक्सप्रेशन देखने के, तो कभी ऐसे खड़ा रहेगा या कभी ऐसे हाथ, कभी पीछे, मजा आता है वो देखने का, मजा आता है। कभी देखना जानबूझ के ना लेट खींचने का, हाँ भाई थोड़ा थोड़ा खड़ा रहे, देख के हंसता रहेगा और मजा आता है। तो कहने का मतलब इतना अलर्ट मत हो जाओ भाई, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स जी। तो फेलियर जो है वो लर्निंग है, हम बहुत कहानियों में सुन चुके हैं। जो भी चीज जब लगता है कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा, उसमें क्यों नहीं हो पा रहा नोट डाउन करो, पॉइंट डाउन करो और आगे उसको दूसरी बार हम कम से कम ये चीजें नहीं करेंगे। एग्जांपल मेरे पास बहुत है, थॉमस अल्वा एडिसन का बड़ा अच्छा एग्जांपल, लेकिन अगर अभी कहूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, बी इन द प्रेजेंस एंड फोकस ऑन द फ्यूचर। वर्तमान में रहो और भविष्य की तरफ अपनी निगाहों को रखो। क्या हो गया, क्यों हो गया, जॉब छूट गई, इसने छोड़ दिया, घर में ये प्रॉब्लम हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये डायलॉग याद रखने का। अगेन आपको मैंने एपीजे कलाम का एग्जांपल दिया था ना लास्ट टाइम में किसी सेशन में, कि उनको बनना था पायलट, 8 लोग सिलेक्ट हुए, कट ऑफ में 9वें नंबर पे आए, नहीं बन पाए। जब राष्ट्रपति बने तो जो 3 लोग सलाम मार रहे थे उसमें वो बंदा भी था जो उस 8वें नंबर वन पे आया था। तो कहने का मतलब जब कोई चीज आपको ऐसा होता है ना कि ये क्यों नहीं हुई, तो इसका मतलब आप उससे बेटर डिजर्व करते हो, आपके लिए ईश्वर ने कुछ ज्यादा अच्छा लिखा है। कई बार होता है कि यार बहुत लड़की देखी नहीं मिल रही, फिक्र मत करो, आपके लिए कोई ऐश्वर्या राय मिठाई है जो आएगी, पक्का आएगी। दोनों साइड बोल रहा हूँ, सलमान अब तू खुद ले रहा है, मैं क्या मैं सबको बोल रहा हूँ, ये मेरे सामने कीप द बार हाई, निशाना हमेशा ऊंचा लगाइए। हम लोग ओलंपिक की बात कर रहे थे, आपको बताओ तो उसके पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल निशाने में आया था, कौन लाया था, याद है किसी को? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल लेके आया था ओलंपिक में 3-4 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 2008 में। अच्छा 2008 में। तो आप सोचिए कि सामने आपको 6 फुट हाइट है जहां पे निशाना लगाना है, आप डिस्टेंस पे खड़े हो, आप अगर अपना पिस्टल अगर ताकते हो तो आप कितना 6 फुट हाइट पे रखोगे, 5 फुट पे, 4 फुट पे या 7 फुट पे? क्यों? रीजन? एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेविटी। अगर आप 6 फुट का निशाना लगाना है, 7 फुट पे आप पिस्टल चलाओगे तो वहां पहुंचते पहुंचते वो जो गोली है वो थोड़ी तो नीचे आएगी, क्योंकि ग्रेविटी वजन की वजह से उसको खींचती है। तो सेम थिंग वर्क फॉर योर प्रोफेशनल कैरियर ऑल्सो। अगर क्लास 1 ऑफिसर आप निशाना लगाओगे तो क्लास 2 तो बन ही जाओगे, या सेम चीज अगर किसी कंपनी का सीईओ बनने का टारगेट रखोगे तो वाइस प्रेसिडेंट तो बन ही जाओगे। तो निशाना इतना ऊंचा रखो कि अगर उस पर ना भी लगे ना तो जहां पर भी लगे वो भी आपका पोजीशन बहुत ऊपर जाए। तो ये था अपना नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद का पॉइंट नंबर 6 है कीप अप अपडेटिंग डोमेन नॉलेज। जो बंदा जमाने के साथ नहीं चलता वो बहुत पीछे रह जाता है। हमेशा जो करंट जमाने की रिक्वायरमेंट है ना, जो करंट टाइम का रिक्वायरमेंट है, उसको सीखते जाओ। मैं वो पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूं कि मान लो आज से 500 साल पहले वॉर में जो सबसे नंबर 1 लड़ने वाला बंदा था, जो सोल्जर था, जो तलवार में पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट था, आज वो बंदा अगर एक नॉर्मल सोल्जर के सामने भी अपनी तलवार ऐसे ऐसे करेगा ना, वो छोटा सा पिस्टल निकालेगा, मारेगा, ठाक देके वो खत्म हो गया। आज तलवार चलाने का दौर नहीं, आज आपको न्यूक्लियर वेपन या 47 सीखना पड़ेगा। तो एग्जांपल से मेरा मतलब है कि जिस जमाने का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट रखो। पुरानी स्किल है तो अपनी धार निकालते रहो। वो स्टीफन कुए की बुक बार बार बोलता हूं ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें एक पॉइंट है
शार्पन द शॉप, अपना चाकू या तलवार हमेशा तेज करो अगर आपको पेड़ काटने या कोई और चीज काटनी है तो। उसमें एक बहुत अच्छा स्टोरी भी है। खैर, लास्ट पॉइंट है लर्न लेसन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जो ऑलमोस्ट कॉपी है जो हमने फेलियर की बात की। पास्ट से सीखिए, जो एक्सपीरियंस हुए उसमें अच्छी वाली चीजों को नोट कीजिए, जो चीजें नहीं करी उसको फ्यूचर में रिपीट मत करिए। ठीक है, तो ये अपना आज का सेशन था जिसमें हमने 7 पॉइंट के बारे में 8 पॉइंट के बारे में बात किया, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक।